बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं। खास तौर पे आज दिन में जो कुछ हुआ और उस दिन का जो इख्तिताम है एक तरह से, वो क्या हो रहा है और मैं ये कहाँ पे मौजूद हूँ। ये मैं आपको बताऊँ कि ये वो गली है मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह के बाहर, और यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं कि मौलाना का ये घर और ये गली जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली आबाद थी और उसमें कुछ वक्फा आ गया। अब वो वक्फा आने के बाद 26वीं आईनी तरमीम हुई। पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान पार्लिमानी कमेटी में सजेस्ट किया, लेकिन हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और MQM के 5 अरकान एक तरफ हो गए और पीपल्स पार्टी को एक तरह से वार्निंग दी गई कि आप वहां पहुंचे जहां पे आपको कहा गया है, और उन्होंने फिर याही आफरीदी को वोट दिया। अब उसके बाद आगे चलते हुए आज की जो स्टोरीज हैं, फिर कुछ वक्फा आया मौलाना के इस तरमीम को वोट देने के ऊपर। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आए, लेकिन वो कोई बहुत संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जिस सूरत हाल से वो इस वक्त गुजर रही है उसमें मौलाना के अलावा उनके पास कोई सहारा नहीं है। बाकी उनके लिए मुश्किलें हैं और मौलाना वो हैं जो उनको किसी मुश्किल से निकाल सकते हैं उसकी सिचुएशन में, क्योंकि अगर वो तहरीक बनाते हैं। और आज की जो सिचुएशन है उसमें असद कैसर साहब यहाँ पे मौलाना की रिहाइशगाह पे आए, तकरीबन 2.5 घंटे मुलाकात हुई। और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात, इमरान खान के वकील और उनके अडयाला में आज ही मुलाकात करके आने वाले फैसल चौधरी जो हैं वो भी मौलाना की रिहाइशगाह पे आए। उन्होंने भी आके यहाँ पे मुलाकात की। मुलाकात में जो गुफ्तगू या सिचुएशन थी, उसके बाद फैसल चौधरी से बातचीत हुई हमारी। फैसल चौधरी से जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मौलाना को बानी चेयरमैन PTI इमरान खान का जो पैगाम है वो पहुंचाया है, और बड़े अच्छे लफ्जों में कि मौलाना का किरदार जो है वो आईनी तरमीम के सिलसिले में, आईनी तरमीम से पहले और आईनी तरमीम के बाद, वो उनका किरदार जो हो सकता था ज़मीनी हकायक में, वो बेहतरीन किरदार रहा है। इस पे एक तरह से ये कहा जाए कि बानी चेयरमैन की तरफ से इस बात को क्लैरिफाई किया गया है कि इस सब के बावजूद कि क्या कुछ हो सकता था या क्या कुछ नहीं हुआ, उस सारी सूरत हाल से बचा जा सकता था, लेकिन कितना बचा जा सकता था और ज़मीनी हकायक क्या थे, उस ज़मीनी हकायक के मुताबिक जो है क्या ख़ास तौर पे जो सिचुएशन थी इसकी फ़ौजी अदालतों की आइनी हवालों से, उस सारी सूरत हाल को भी देखना जो है वो बहुत ज़रूरी था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो इनकी मुलाकात के हवाले से और मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की है इसने असलम गौरी तर्जमान JUI ने और PTI के जो रहनुमा हैं हुसैन अखवंज़ादा, उनकी गुफ्तगू में जो कहा जाए कि कुछ चुभते हुए सवालात थे, जिनके कुछ जवाबात तो आए हैं ज़रूर, लेकिन कोई ज़्यादा जवाबात नहीं आए। मिसाल के तौर पे जब असलम गौरी साहब से पूछा गया कि ये जो आज आइनी बेंच बना है, हम ख्याल बेंच बना है, जो इस वक्त याही आफरीदी साहब सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो एक तरफ, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो एक तरफ, और जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब वो एक तरफ, लेकिन हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक ऐसा आइनी बेंच बनाया है कि जिसका बच्चे बच्चे को पता था कि जस्टिस अमीनुद्दीन को हुकूमत जो है वो हर सूरत में उस बेंच का सरबराह बनाना चाहती है, जिसमें ये आइनी दरखास्तें जाएंगी। और आइनी दरखास्तें जब जाएंगी तो इसका मतलब है कि जो असल ताकतवरों का मकसद है, जो मंजिल है, वो है कि किसी तरह से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन खुलना नहीं चाहिए। और इस हद तक जो आइनी बेंच 7 रुकनी बना है उसमें सवाए जस्टिस आयशा के और बाकी एक आदमी है, बाकी तो सब समझे कि पहले से फैसले मालूम है। ये अगरचे अदालतों की सिचुएशन अपनी जगह पे, लेकिन ये हकीकत है कि सीनियर मोस्ट जजेस अगर एक तरफ हो गए हैं, अपोजिशन के 2 अरकान जो है वो एक तरफ हो गए हैं 7-5 के हिसाब से। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, आपको याद है कि वो जो एक शेर है ना, कहते हैं कि जिसमें वो कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, वो इस दुनिया से चलेगा जनरल परवेज मुशर्रफ। वो भी अपने आप को बहुत एक तरह से रौनक थी उनमें, अल्लाह उनकी आखिरत आसान करे, बतौर मुसलमान हम यही कह सकते हैं। लेकिन आपको याद है कि जब वो अपने आप को एक्सटेंशन दिया करते थे, कहते थे एक फाइल खुद ही रखते थे और कहते थे कि सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को एक्सटेंशन दे दी, और वही जनरल परवेज मुशर्रफ बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने अहकाम जारी करते थे, LFO जारी करते थे, बाकी चीजें करते थे। और आज जनरल परवेज मुशर्रफ की जो रूह है
वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान में आई कि मैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपने आप को वोट डालता हूं कि मुझे आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाए। क्या जबरदस्त आईनी बेंच बना है। दूसरों ने उसको रिजेक्ट किया है और उस एक वोट ने जो है वो फैसला किया है। जो बेंच था उसमें ये मुतालबा किया गया उमर अयूब खान की तरफ से, शिबली फराज की तरफ से, बाकी जजेस की तरफ से कि पहले इसके रूल्स बनाए जाए। अगर ये 6-6 बराबर हो जाते हैं पहले उसमें तो फिर कैसे फैसला होगा? तो बराबर होगा तो फैसला नहीं होगा। तो रूल्स बनाने की बजाय, उसकी तरफ जाने की बजाय उन्होंने बेंच बनाया। अब उस बेंच के तनाजर में जो कि बेंच बन चुका, ये मुलाकात जो कि असद कैसर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से की है, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। और इसमें दोनों जमातों ने जिस बात पे इत्तफाक किया है वो इस बात पे इत्तफाक किया है कि आने वाले दिनों में जब मौलाना बैरूनी मुल्क दौरे पे जा रहे हैं, वहां से वापस आएंगे, तो तमाम अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाया जाएगा। उस इजलास में महमूद खान अचकजई भी होंगे, सरदार अख्तर जान मैंगल भी होंगे, बाकी अपोजिशन पार्टियां भी होंगी, वकला भी होंगे। तो इस तरह करके एक तहरीक किसी सूरत बनाने की कोशिश की जाएगी और इस सारे मामले को बैकअप हासिल होगा जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 का। ये बात फैसल चौधरी ने भी कही है और ये बात हुसैन अखवंजादा ने भी कही है। और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से अखवंजादा ने कहा कि मौलाना ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। जब यही सवाल असलम गौरी साहब से किया गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल उनको रिहा होना चाहिए, अगर मेरिट पे उनकी रिहाई बनती है तो फिर उन पे मुकदमात डालते जाना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, वो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, एक पॉपुलर लीडर हैं, उनके साथ ये रवैया नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जब मुश्तरका तहरीक के वाले से बात की है तो उन्होंने कहा कि ये लंदन के दौरे पे जब मौलाना वापस आएंगे तो उसके बाद एक मुश्तरका तहरीक जो है उसको खड़ा करने की या उसको बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आज हम कौमी असम्बली की बात करें, हल्की सी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो एक बात तो उन्होंने कर दी है उमर अयूब खान ने, लेकिन अमल होगा कि नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये एक अगला सवाल होगा। उन्होंने कहा कि 9 मई लगा रखी थी आपने और जना हाउस पे हमला हो गया, आपने लाला के स्टूडेंट्स को जना हाउस के हमले को दिखाया, उसकी फुटेजेस दिखाई, उसको दिखाया कि किस तरह इसको जलाया गया, क्या कुछ हुआ। उन्होंने कहा हम भी खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तलबात और वफूद को और लोगों को ला के दिखाएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस को की किस तरह से वफाकी फोर्सेज ने तोड़ फोड़ की। ये उन्होंने ईवान के अंदर खड़े होकर ये धमकी दी कि हम ये करेंगे, कर पाएंगे, करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये एक बात की बात है। लेकिन ये हकीकत है कि आज की ये मुलाकात थोड़ा देर से सही लेकिन ये फ्रूटफुल एक तरह से मुलाकात रही है और ये मुलाकात बता रही है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन की जमातें जिस तरह माजी में पीडीएम बनी थी उसकी तर्ज पे इकट्ठी होने जा रही हैं और उसको कोई और नहीं, ये मौलाना फजल रहमान लीड करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के बिल समेत बाकी जो चीज़ें हैं, या उन्होंने जो कहा है कि ये 26वीं आईनी तरमीम आइन की रूह के भी खिलाफ है और जो उसके बाद इन्होंने कानून साजी किया उसके भी खिलाफ है। और एक्सटेंशन के हवाले से भी इनका यही मौक़िफ़ है कि ये जल्दबाजी में ये सब कुछ किया गया है और ये बिल्कुल किसी तरह से नहीं होना चाहिए था। जो भी मजीद अपडेट्स आएंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।